श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के युवकों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया और कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित देश के अन्य राज्यों में हजारों लोगों से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया है। अब तक की गई जांच में पता चला है कि ये गिरोह 2017 से सक्रिय था। मामले में पुलिस ने अंबिका एनक्लेव सेकेंड एनिवर्सरी लाजपत आर्य में उसके बेटे दीपक आर्य नायक को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 85 लाख रुपए की लग्जरी कार, 10 लाख रुपए नगद और 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इनमें से एक लाजपत राय आर्य का बेटा अजय भी शामिल है। इस संबंध में कर्नाटक यूनिवर्सिटी कटप्पा बाबू चौहान ने सदर थाने में आरोपियों पर 4 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया है। सिटी ट्रेनिंग आईपीएस आदित्य ने जब जांच की तो ये स्कैम बहुत बड़ा निकला। गिरफ्तार दीपक का भाई अजय श्रीगंगानगर, सौरभ चावला, उसकी पत्नी प्रियंका, बलजीत सिंह कालिया और कमरजीत सिंह आदि दुबई भागने में सफल हो चुके हैं। पुलिस ने पहली शिकायत की जांच की तो 75 बैंक अकाउंट सामने आए जिनमें करोड़ों रुपए की रकम का ट्रांजैक्शन किया गया था। इन 75 बैंक खातों की डिटेल्स जब चेक की गई तो एक अकाउंट ऐसा मिला जिसमें अब तक 67,000 लोगों की शिकायतें सामने आई। अब इन सभी खातों की डिटेल्स जांच कर इस पूरे स्कैम की पड़ताल करने में श्री गंगानगर, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पुलिस जुट गई है। श्री गंगानगर एसपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपियों ने केप मोर एक्स के नाम से एक ऐप बना रखा था। लोगों को शेयर मार्केट में सुरक्षित निवेश करने के तरीके ये लोग सिखाते थे और इसके लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र में सेमिनार करके ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। 15,000 तक की फीस लेकर 15 से 20 दिन ट्रेनिंग देते और फिर इस ऐप पर निवेश करवाते थे। इस ऐप पर पहले छोटे निवेश के खाता खोलने जैसे 1,000 रुपए का खाता खोल निवेश करवाया और उस ग्राहक को 1,500 रिटर्न भी कर देते थे। 500 का मुनाफा देकर निवेश करने वाला एक बार बौखला जाता था और वह दोबारा से फिर मोटे रुपए इन्वेस्ट करता था, जिसके बाद ये उसकी वापस पेमेंट नहीं देते थे। सर, हम बीजापुर कर्नाटक से है। मेरा नाम कंटप्पा बाबू चौहान है। सर, इन लोगों ने हमारे बीजापुर में एक ऑफिस बनाई, टीचेबल टेक करके ऑफिस बना के बाद में हमारे को कोचिंग क्लासेस देते करके विश्वास दिलाई। बाद में हमारे को थोड़े दिन जाने के बाद क्या बोला कि हमारा एक कैप मोर एपेक्स करके इन्वेस्टमेंट का कंपनी है, इसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट करो और तुम्हारे को बढ़िया पेमेंट आएगा और होने के बाद तुम्हारा जो फ्रेंडशिप, तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे नीचे लगाएगा तो उसका भी बड़ा कमीशन मिलेगा। ऐसा करके लालच लगाया सर। पहला हम पैसा थोड़ा थोड़ा लगाए, बाद में हमारे को विश्वास में लिए। बाद में 1 साल के ऊपर तक उधर थे सर। बाद में वो क्या हुआ कि हमारे को बड़ा पेमेंट लगाने के बाद हमारे को बोले कि हमारा कंपनी अपडेट क्यों आई है, कंपनी हम CRM अपडेट आई है, इसलिए हम CRM अपडेट करके तुम्हारा पेमेंट रिलीज करेंगे करके 1 साल के पीछे बोले सर। बाद में हम 1 साल से इसके पीछे ही पड़े हैं सर। बोले जब लोग ये दुबई भाग गए करके सब लोग बोल दिए सर। जब से हमें अभी तक ढूंढ रहे इनको। अब राजस्थान में 2-3 बार आके गए हम, ये लोग मिले नहीं है हमारे को। जब हम 1.5 साल से अभी तक इन पीछे है सर। कितना पैसा आपका? सर, मेरा खुद का 22 लाख है। मेरे जो पहचान वाले, मेरे जो दोस्त है, फ्रेंड्स, सब मिलके मेरा 1 करोड़ 10 लाख रुपए है सर। ऐसे करके हमारे जो फ्रॉड किए हैं सर, ये लोग हमारे को विश्वास लेके गंगानगर पे बुलाए। बुलाने के बाद तुम्हारा पेमेंट देते करके बुलाए सर। इधर आने के बाद 10 बार गुंडे और इनके पिस्तौले और घन लेके आके हमारे को किसका पैसा, किधर पैसा दिए, कौन कैसा करके धमा दिया सर। बाद में हम डर के हम इधर जो पुलिस थाने में आके मुकदमा दर्ज किए सर। हमारे को अन्याय हो गया है, न्याय दिलाने के लिए सबको मैं और इधर से डिपार्टमेंट और जो इसका SP साहब रहने दो, कमिश्नर साहब रहने दो, सबको मैं सब तरफ से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारा पैसा हमारे को वापस दिलाने दो, हमारे को जीने दो करके मेरा धन्यवाद है सर। हमारे पास एक परिवादी ने ये कंप्लेंट दी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर उसके साथ काफ़ी बड़े लेवल पर उसने मतलब इनके साथ ठगी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने जो मोबाइल नंबर था, जो व्यक्ति था, उसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। स्टडी करने के पश्चात ये पता चला कि उस मोबाइल नंबर से जो प्रतिबिंब पोर्टल है उस पर करीब 5 कंप्लेंट उस मोबाइल नंबर के विरुद्ध दर्ज हो रखी हैं साइबर फ्रॉड की। अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, मोस्टली कर्नाटका से,
और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से। और उन 5 कंप्लेंट में से जो पहली कंप्लेंट को एनालिसिस की तो ये पता चला कि 75 वो पहली कंप्लेंट से जो पैसे जाते हैं वो 75 बैंक अकाउंट्स में गए हैं। और उस 75 बैंक अकाउंट में से पहला बैंक अकाउंट को स्टडी किया तो ये पता चला उस बैंक अकाउंट के करस्पॉन्डिंग 76,000 कंप्लेंट्स हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो सामने आया है और इसका अभी फिलहाल एनालिसिस की जा रही है। एनालिसिस से ये जो अभी प्रथम दृष्टया सामने आया है कि जो फर्स्ट लेयर है उससे ही लग रहा है कि 1,000 करोड़ का तो पहले बैंक अकाउंट से ही फ्रॉड है और इससे भी कई गुना ज़्यादा फ्रॉड की सामने आने की संभावना है। इसमें मैं ये बता दूं कि जो कंप्लेनेंट है उसके खुद के साथ 4.5 करोड़ का टोटल फ्रॉड हुआ है। कर्नाटका में 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि अभी तक के एनालिसिस से केवल एक फर्स्ट लेयर में 1,000 करोड़ के फ्रॉड सामने आ रहा है। इस तरीके से 75 जब कंप्लेंट्स उनको सबको स्टडी की जाएगी तो उसमें हो सकता है और भी बहुत ज़्यादा अमाउंट आए। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो इस तरीके से था कि एक पर्टिकुलर वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड करते थे कैपमोर एफएक्स के नाम से और उसमें ये झांसा देते थे कि आप हमारे थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करें तो हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे। शुरू में ये जो व्यक्ति इंटरेस्ट दिखाता है उसको मीटिंग के लिए या तो बुला लेते हैं या उससे ये डील करते हैं कि भाई आप 1,000 रुपये दे दो, 2,000 रुपये दे दो, या तो कैश लेते हैं या किसी बैंक अकाउंट में लेते हैं। किसी कोई पर्टिकुलर ऐप या उसके थ्रू नहीं लेते हैं, सीधे कैश या बैंक अकाउंट लेते हैं और स्टार्टिंग में पैसा रिटर्न करते जाते हैं। उसके पश्चात जब व्यक्ति झांसे में आ जाता है तो उसको मोटिवेट करते हैं कि आप और भी लोगों को लाएं और लोगों को जोड़े और पैसा इन्वेस्ट करते जाए। तो एक तरीके से शुरुआत में कुछ पैसा रिटर्न करके एक लंबे समय तक थोड़ा भरोसा जीतने के बाद बड़े अमाउंट का फ्रॉड करने का ये जो व्यक्ति है ये बात सामने आई है। इसमें अभी विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। इनके जो आरोपी हैं इनके घरों पर जब रेड की गई तो 10 लाख कैश, एक लेक्सस वाहन, 6 मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं। हम इसकी और डिटेल अनुसंधान करेंगे, स्टडी करेंगे और यदि आवश्यक होगा, यदि ये बात सामने आती कि साइबर फ्रॉड की गतिविधि के क्रम में ये सभी चीजें ली गई हैं तो इनको 107 BNSS के लिए भी परिवाद लगाया जाएगा ताकि इनको जब्त करके कुर्क करके जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनको उनके पैसे रिटर्न करें। कितने लोगों की टीम ये वर्क कर रही थी इस पे? हमारे CEO सिटी हैं बी आदित्य और IPS प्रोफेशनल अजय हैं। इनके नेतृत्व में जो सर्कल की टीम है वो सभी ने वर्क किया है और इस पूरे जो स्कैम है इसका खुलासा किया। फ्रॉड करने वाले कितने लोग हैं? फ्रॉड करने वाले अभी तक जो बात आई है कि करीब 6 लोग हैं जो कि फ्रॉड करने वाले हैं। तो इनके कुछ साथी जो है वो देश से भी बाहर गए हैं। ये जो कंप्लेनेंट है उसका ये कहना है, परंतु अभी इस स्टेज पे तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से फरार है। 2 लोगों को हमने राउंड अप किया, बाकी लोग फरार हैं। जो जिनको राउंड अप किया है उनसे भी अनुसंधान होना बाकी है। दीपक और लाजपत नाम के व्यक्ति। परिवादी कौन है सर? परिवादी एक जिसने परिवाद दिया है जो कंप्लेनेंट है वो कर्नाटका का है। अच्छा, कर्नाटका से बाबू चौहान जी, बाबू चौहान। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू संपर्क में आए थे। इन्होंने इंस्टाग्राम पे रील देखी कि ये पर्टिकुलर कैपमोर एफएक्स जो कंपनी है उसकी रील देखी। उस रील में ये कहा गया कि भाई आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डबल करेंगे। उस रील के बाद इन्होंने अपने मोबाइल नंबर से इस पर्टिकुलर जो स्कैमस्टर है इनके एक मोबाइल नंबर पे जिसका मैंने बताया जिसमें 76,000 अकाउंट्स लिंक्ड हैं उस पे संपर्क किया। तो उन्होंने उसको यहाँ बुलाया कि आप या तो यहाँ आ जाओ या फोन पे बात कर लो। तो वो लोग यहाँ आए गंगानगर में। आने के बाद उनको विश्वास में लिया। शुरू में 1,000 रुपए 2,000 रुपए ही इन्होंने जमा कराए, बट उसका रिटर्न ये बताया कि भाई आपको इतना फायदा हुआ, ये रिटर्न है। तो उसके बाद इनको इस तरीके से झांसे में लेकर के इनके पैसे और इनके थ्रू बहुत सारे लोगों के पैसे लगे। इन लोगों के साथ में कोई महिलाएं भी है क्या? हाँ, अभी प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है कि एक महिला भी इसमें शामिल है। लोकल गंगानगर के सब दोनों आरोपी जो ये जिनको अभी राउंड अप किया है वो तो गंगानगर के ही है। बाकी का राउंड अप करने के पश्चात पता चलेगा कि कहाँ के हैं।